दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन आया मोहम्मद सिराज का तूफान, जिसे देखकर दंग रह गए क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज गेंदबाज। जी हां दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन मोहम्मद सिराज का तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जिसको देख दुनिया के तमाम दिग्गज गेंदबाज दंग रह गए। इस बीच ब्रैडली, जाहिर खान से लेकर डेल स्टेन, शोएब अख्तर ने मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी को देख दुनिया के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा यह तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन के मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने का विरोधी टीम को काफी ज्यादा परेशान किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर मोहम्मद सिराज ने सभी को प्रभावित किया। मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 8वें ओवर के अंदर 5 विकेट लेने का आंकड़ा पार किया और इसी तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लेकर बता दिया कि वो सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित होंगे। इस दौरान उन्होंने मार्करम, टोनी डीन एल्गर, वेडिंगम, वेरिन और जैनसन को आउट कराया। ऐसे में मोहम्मद सिराज की जबरदस्त गेंदबाजी को देख हर कोई दंग रह गया, जिसको देख अब दुनिया के तमाम दिग्गज गेंदबाजों का दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें ब्रैडली ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बता दिया है कि उनसे बेहतर गेंदबाज इस समय कोई भी नहीं है। मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से विरोधी टीम को चारों खाने चित किया और बताया कि कैसे वो विरोधी टीम को पूरी तरीके से परेशान करने अकेले कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस तरीके के गेंदबाज कभी भी अपनी टीम के मनोबल को कम नहीं होने देते हैं। मोहम्मद सिराज के इस प्रदर्शन को देखकर मैं काफी खुश हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से वो आगे भी गेंदबाजी करें। तो वहीं डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका के घर में किसी भी गेंदबाज का इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जिस प्रकार का प्रदर्शन आज मोहम्मद सिराज ने किया है। मोहम्मद सिराज ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है और बताया कि उनके पास बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी करने की काबिलियत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास इस समय सबसे बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसमें मोहम्मद सिराज ने अलग जान फूंक दी है। उन्होंने बता दिया है कि वो कैसे अपनी शानदार गेंदबाजी से किसी की भी टीम को पूरी तरीके से परेशान कर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज के मैच में देखने को मिल गया। तो वहीं जाहिर खान ने बयान देते हुए कहा कि मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। मोहम्मद सिराज ने बता दिया कि उनके पास किस तरीके से किसी भी टीम को आसानी से परेशान करने की सबसे बड़ी काबिलियत है, जो शायद किसी और गेंदबाज के पास नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह हमेशा तेज गेंदबाजी की मुख्य भूमिका निभाते थे, लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसको देखकर लग रहा है कि अब मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह की जगह तेज गेंदबाजी के मुख्य हीरो हैं। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं उस तरह से भारतीय टीम को आने वाले समय में काफी फायदा मिलेगा। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि मोहम्मद सिराज ने आज के मैच में सभी को प्रभावित किया। उन्होंने बता दिया है कि भारतीय टीम को जब जब उनकी आवश्यकता होगी वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया था, लेकिन आज के मैच में उनकी भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज के मैच में मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी से बता दिया है कि वो जिस दिन अपने प्रदर्शन के दम पर विरोधी टीम को परेशान करने के लिए उतरेंगे उस दिन उनके सामने किसी का बल्ला नहीं चलने वाला है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज के मैच में देखने को मिला है। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी का मैं दीवाना बन गया हूं। तो दोस्तों मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों 1-0 से टेस्ट सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया केप टाउन के मैदान पर अफ्रीका से अपना आत्मसम्मान बचाने के इरादे से उतरी थी। इस महामुकाबले में सिक्का अफ्रीका के पक्ष में रहा और उनके कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने मोहम्मद सिराज के नेतृत्व में फिर ऐसा तहलका मचाया कि अफ्रीका ने तो 5 दिनों के टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में हथियार डाल दिए। जी हां दोस्तों, मार्करम के साथ कप्तान डीन एल्गर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे। दूसरी तरफ शुरुआत में रणनीति को फॉलो करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी सौंप दी। उसका कुछ असर शुरुआत में तो नहीं दिख रहा था। मार्करम और एल्गर ने एक बेहतरीन शुरुआत की थी, वो दोनों मैदान में सेट होने की तरफ देख रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज भी किसी से कम नहीं है। पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर ही अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार ईडन मार्करम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मार्करम उसे समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी के हाथों में गई और टीम इंडिया को बहुत जल्द पहली सफलता मिल गई, जहां मार्करम 10 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर चलते बने। तो केवल यहीं पर सिराज नहीं रुके, एक बार फिर पारी का 6वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को ढेर किया। इस बार तो मोहम्मद सिराज ने एल्गर के तीनों विकेट
विकेट उखाड़ फेंके और केवल 8 रनों के स्कोर पर ही अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान एल्गर 15 गेंद पर केवल 4 रन जोड़ पाए थे। अब मैदान पर टोनी द जॉर्जी के साथ ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी मैदान में थी। ये दोनों बहुत अधिक दबाव में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से अफ्रीका पर शिकंजा कसने को तैयार थे। मोहम्मद सिराज बेहद खतरनाक लग रहे थे। दूसरी तरफ उनके साथी जसप्रीत बुमराह भी पीछे नहीं रहे। वो पारी के 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को फंसा लिया और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने उनका आसान सा कैच लपककर अफ्रीका को तीसरा झटका दिया, जहां पर बल्लेबाज अपने डेब्यू मैच में 11 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर आउट हो गया था। स्कोरबोर्ड पर केवल 11 रन थे और अफ्रीका के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अभी से उनकी हालत खराब थी। पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारे लगा रहा था। टीम इंडिया पूरी तरीके से हावी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला अफ्रीका के चौथे बल्लेबाजों को भी बहुत जल्द भारतीय गेंदबाजों ने ढेर कर दिया। इस बार मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी का शिकार बनाया टोनी द जॉर्जी को। पारी का 10वां ओवर लेकर आए सिराज ने दूसरी तरफ से जॉर्जी को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट के पर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को चौथी सफलता मिल चुकी थी, जहां टीम टोनी 17 गेंद पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले 10 ओवरों में बड़ी मुश्किल से अफ्रीका की टीम 15 रन बना पाई और उनके 4 बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। अभी से टीम इंडिया को अपनी नजर जीत आने लगी थी। आखिर हो भी क्यों ना, अफ्रीका का टॉप ऑर्डर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की आंधी में तितर बितर हो गया था और एल्गर के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को उन्होंने बैकफायर कर दिया था। अफ्रीका टीम ने तो मानो मातम सा माहौल छा गया था। उनके फैंस निराश थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। मुस्कान थी तो केवल भारतीय खिलाड़ी और उनके फैंस के चेहरे पर। अब मैदान पर मौजूद थे डेविड वेडिंगम के साथ विकेटकीपर वेरियन। इन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने शुरू से ही काउंटर अटैक करने का मन बनाया। 11वीं ओवर में वेडिंगम ने जसप्रीत बुमराह को आड़े हाथों लेते हुए उनका स्वागत बेहतरीन चौके से किया। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका लगाकर उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया था। बुमराह के खिलाफ 2 लगातार चौके चढ़कर उन्होंने तो अफ्रीकी खेमे में अचानक से जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आग उगल रहे थे। उनकी गेंदों को खेल पाना इन दोनों बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने वेरियन का भी शिकार कर लिया था। 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर उनके पैड पर मार दी। अंपायर की उंगली भी खड़ी हो गई थी और टीम इंडिया को 5वीं सफलता भी मिल गई थी। हालांकि इस बल्लेबाजी ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और उन्हें एक नया जीवन दान मिल गया। तब जाकर अफ्रीका खेमे और इस खिलाड़ी की जान में जान आई। 15 ओवर में अफ्रीकी टीम 34 रनों तक पहुंच पाई थी। उनके 4 बल्लेबाज बेहतर भारतीय गेंदबाजों ने ढेर कर दिए थे। टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसे हुए थी। अब भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द अफ्रीका को ऑल आउट करने की तरफ देख रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, मोहम्मद सिराज रुकने को तैयार नहीं थे। पारी का 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर डेविड वेडिंगम को अपना शिकार बनाया। उनकी कातिलाना गेंद बल्लेबाज के बैट का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई और इसी के साथ उन्होंने आधी अफ्रीका की पारी को समाप्त कर दिया था। केवल 34 रनों पर अफ्रीका ने 5 बल्लेबाजों को गवा दिया था, जहां वेडिंगम भी 17 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मार्को जॉनसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न केवल अपने 5 विकेटों का खाता खोला, बल्कि केवल 34 रनों के स्कोर पर ही अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को ढेर कर अफ्रीका को तबाही और बर्बाद कर दिया। अफ्रीकी खेमे तो उनकी बेहतरीन गेंदबाजी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था और देखते देखते दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया ने अफ्रीका को मुकाबले से बाहर फेंक दिया और पूरी तरीके से मुकाबला जीतने की तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? क्या मोहम्मद सिराज को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 1-0 से टेस्ट सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया केपटाउन के मैदान पर अफ्रीका से अपना आत्मसम्मान बचाने के इरादे से उतरी थी। इस महामुकाबले में सिक्का अफ्रीका के पक्ष में रहा और उनके कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन यही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि विराट कोहली के सबसे बड़े हथियार मोहम्मद सिराज ने फिर ऐसा तहलका मचाया कि अफ्रीका ने तो 5 दिनों के टेस्ट मैच के पहले दिन पहले ही सेशन में हथियार डाल दिए। जी हाँ दोस्तों, कप्तानी तो रोहित शर्मा कर रहे थे, लेकिन शुरू में रोहित काफी दबाव में थे और ऐसे में विराट ने मोर्चा संभाला। गेंदबाजों और रोहित से बात करते हुए उन्होंने रणनीति बनाई और शुरू में ही उन्होंने बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी सौंप दी। उसका कुछ असर शुरुआत तो नहीं दिखा, लेकिन मार्करम और एल्गर ने बेहतरीन शुरुआत की थी। लेकिन फिर चौथा ओवर लेकर आए सिराज को विराट कोहली कुछ कहते हुए सुनाई देते हैं। उन्होंने रोहित शर्मा से भी बात की और उन्हें स्लिप में लगने के लिए कह दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तो अफ्रीका खेमे में पैरों तले जमीन ही खिसका दी। जी हाँ दोस्तों, कोहली की बात मानकर मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार एडन मार्करम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मार्करम उसे समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहली सफलता मिल गई। जहां मार्करम तो केवल 2 रन बनाकर चलते बने, तो केवल यहीं पर सिराज रुके नहीं। एक बार फिर पारी का 6वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी ही गेंद पर अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को ढेर कर दिया और इस बार तो मोहम्मद सिराज ने एल्गर के तीनों विकेट उखाड़ फेंके और केवल 8 रनों के स्कोर
ओवर पर ही अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसका पूरा श्रेय विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को जाता है। विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को रणनीति बताई और सिराज ने उसे फॉलो करते हुए टीम इंडिया को 2 सफलता दिलाई। यानी कि इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय टीम को शुरुआत में ही मुकाबले में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यहाँ तक कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा को स्लिप में लगने के लिए कहा और जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को ठीक उसी जगह पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा कर चलता किया।